हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम्प ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और मैं आपका ट्रेनर विकास सर आपका वेलकम करता हूं एक और इंटरेस्टिंग और रोचक इंग्लिश लर्निंग वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे, आज की क्लास है चैप्टर 4 हम डिस्कस करेंगे। और ये वो चैप्टर है फ्रेंड्स जिसमें आपको हमेशा से ही प्रॉब्लम आई, जिसको आपने हमेशा से देखा कि ये आपके लिए डिफिकल्ट रहा, जिसको ज़्यादातर टीचर्स ने बोला कि इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वो चैप्टर आज मैं आपको इतना सिंपल वे में पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा कि उस चैप्टर को आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और वो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। यस माय फ्रेंड्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इंग्लिश लर्निंग के रोचक वीडियो मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं चैप्टर पे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स चैप्टर क्या है। जैसे कि आप जानते हो वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है काम, क्रिया, एक्शन। और इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। और मेन वर्ब काम बताता है और काम की अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एसईएस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अब मैं आपके सामने एक टेबल दिखा रहा हूं, आप ये टेबल देखिए। इस टेबल में 5 फॉर्म लिखी है वर्ब की, क्रिया की 5 फॉर्म। जैसे आप देख सकते हो कि एक है येलो लाइन, एक है ग्रीन लाइन और बाकी 3 है आपकी व्हाइट लाइन। तो पहली जो कॉलम है वो है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड कॉलम जो है वो है एसईएस फॉर्म, थर्ड कॉलम है सेकेंड फॉर्म, फोर्थ कॉलम में थर्ड फॉर्म है और फिफ्थ कॉलम में आईएनजी फॉर्म है। जैसे एग्जांपल है स्पीक, स्पीक्स, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड कॉलम में एसईएस फॉर्म है। मतलब एसईएस फॉर्म जो भी आपका वर्ब होगा उसके पीछे हम एस लगा देंगे। तो स्पीक का स्पीक्स हो गया, सेकंड फॉर्म होती है स्पीक की स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन और आईएनजी फॉर्म स्पीकिंग। ऐसे ही गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, गो की एसईएस फॉर्म गोज हो गई, वेंट, गॉन, गोइंग। ऐसे आप बाकी वर्ड्स देख रहे हैं जिनकी डिफरेंट फॉर्म्स है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये चैप्टर को क्यों पढ़े, ये तो हमें याद करना है। नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत। जितने भी टीचर्स ने आपको आज तक ये बोला कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को याद करना है, वो सभी गलत थे, क्योंकि इनको लर्न नहीं करना होता, इनको समझना होता है, एक ट्रिक्स होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ये सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें इनमें से कौन सी फॉर्म्स को समझना है। जैसे कि आप 5 फॉर्म्स देख रहे हैं, फर्स्ट, एसईएस, सेकंड, थर्ड और आईएनजी। तो फ्रेंड, इसमें हमें आईएनजी फॉर्म को तो बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है स्पीक के पीछे आईएनजी लगा दो स्पीकिंग, गो के पीछे आईएनजी लगा दो गोइंग, ईट के पीछे आईएनजी लगा दो ईटिंग, डू के पीछे आईएनजी लगा दो डूइंग। तो इस फॉर्म को हम साइड में रखते हैं। अब बची 4 फॉर्म। और 4 फॉर्म में से भी एसईएस फॉर्म भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हमें लगाना है एस। स्पीक के पीछे स्पीक्स, गो के पीछे ईएस, ईट के पीछे ईट्स, राइट के पीछे राइट्स। तो ये भी फॉर्म ऐसी है जो हमें याद नहीं करनी है। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कौन सी फॉर्म्स परेशान करती है। हमें परेशान करती है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। पर इससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लर्न क्यों करनी है या फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स समझनी क्यों है। क्योंकि टेंसेस तभी समझ आएंगे जब हम वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स को जानेंगे, क्योंकि अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स लगती है। तो अगर हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स समझ नहीं आई है, हमें ध्यान में नहीं है हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, तो हम एक पर्टिकुलर टेंस में नहीं बोल पाएंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगती है। इसीलिए ये फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म को ध्यान में रख सकते हैं और कभी भी आप नहीं भूलेंगे। चलते हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है कि वर्ब फॉर्म्स को दिमाग में रखना बड़ा आसान है। अब समझते हैं कैसे। मान लीजिए पूरे 100 वर्ब्स है, मान लीजिए अगर इंग्लिश में 100 वर्ब्स है, 100 एक्शन वर्ड्स हैं, तो
तो उनमें से 70% फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो वर्ब के एंड में ईडी लगा के ही बन जाएंगे। वर्ब के एंड में आपको सिर्फ ईडी लगाना है सेकंड फॉर्म के लिए और थर्ड फॉर्म के लिए। एग्जांपल देखिए, जैसे अगर वर्ब है कॉल, फर्स्ट फॉर्म है कॉल, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पे कुछ नहीं करना, ईडी लगा देना, कॉल का कॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड। तो अगर 100 पूरे वर्ड है वर्ब्स हैं तो उसमें 70 वर्ब्स तो अपना आप ही ईडी लगा के बन जाएंगे। शाउट का चिल्लाना जिसे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म है, उसके सेकंड फॉर्म में आपको ईडी लगाना है, शाउट शाउटेड शाउटेड। वैसे प्ले का प्लेड प्लेड, कुक का कुक्ड कुक्ड, इंप्लीमेंट का इम्प्लीमेंटेड इम्प्लीमेंटेड। तो जब भी आप सेकंड फॉर्म में ईडी लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग जाएगा। तो फ्रेंड्स 70% वर्ब्स तो आपका ईडी लगा के ही बन जाता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। और मैं आपको ये भी एडवाइस देता हूं, अगर आपको कोई फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ध्यान में नहीं आ रहा कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो आप अपने आप ही ईडी लगा दीजिएगा, वो अपने आप ही सेकंड थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब चलते हैं बाकी 30% बचे हुए वर्ड्स। मैंने कहा 70% वर्ब्स तो वर्ब के एंड में ईडी लगा के बन जाएंगे, पर अब बाकी 30% वर्ब्स का क्या करना है। 30% वर्ब्स में से भी सिर्फ 10%, सिर्फ और सिर्फ 10% ही जनरल इंग्लिश में यूज होते हैं। आई मीन टू से, अगर आप कुछ लिखते हैं, इफ यू राइट समथिंग, इफ यू रीड समथिंग, इफ यू स्पीक समथिंग, तो 30% में से सिर्फ 10% ही यूज में आते हैं। और इन 10% को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना। जिन टीचर्स ने आपको बोला कि रटो रटो रटो, शायद उनके टीचर्स ने भी उनको रटना बोला होगा, कि जब हम चीज को रटते हैं हम उसको भूल जाते हैं। और ये हमारी वो उम्र नहीं है जब हम रटें, बल्कि रटना नहीं है, समझा जाता है। आइए जानते हैं कैसे। और इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, एक पैटर्न बताएंगे। पैटर्न मतलब एक जैसे तरीके से। तो चलिए, इसके लिए आपको मैं बताऊंगा 10 to 11 पैटर्न्स, 10 से 11 पैटर्न, और उसके थ्रू आप आराम से सीख जाएंगे कि कैसे इनको समझना है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पैटर्न पर। तो ये रहा चार्ट जिसको बोलते हैं सिमिलर पैटर्न 1। अब यहां देखिए, कुछ मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं कैसे आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को लर्न करना है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जितने भी वर्ड्स डबल ईपी ई पे एंड होंगे उनकी सेकंड फॉर्म में आपको एप्ट और थर्ड फॉर्म में भी एप्ट कर देना है। जैसे स्लीप का स्लेप्ट स्लेप्ट, तो इसके पीछे डबल ईपी आ रहा, तो सेकंड फॉर्म के लिए एप्ट कर दो और थर्ड फॉर्म के लिए भी एप्ट कर दो। तो जितने वर्ड्स के पीछे डबल ईपी आएगा उनकी सेकंड फॉर्म में एप्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में भी एप्ट हो जाएगा। तो स्लीप का स्लेप्ट स्लेप्ट, कीप का कैप्ट कैप्ट, स्वीप का स्वेप्ट स्वेप्ट, वीप का वेप्ट वेप्ट, और क्रीप का क्रैप्ट क्रैप्ट। इनका मीनिंग मैंने लिखा है सामने, आप देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। आपका पहला पैटर्न, पहली ट्रिक ये है कि जो भी ई वाले वर्ड्स होंगे उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म होगी एप्ट एप्ट। अब चलते हैं पैटर्न नंबर 2 में। इसको कैसे याद करना है, आपको कैसे समझना है, ट्रिक क्या है इसकी। तो आप ये वर्ड्स देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में लिखा, फर्स्ट फॉर्म में है सिंग, रिंग, ड्रिंक, श्रिंक, स्टिंक और स्विम। देखिए इनमें सेम साउंड आ रही है, इंग 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 इंग। तो अब देखिए सेकंड फॉर्म में उसको इंग और इंग को आपको एंग एंग कर देना है, एंग और एंग कर देना। मैंने लिखा हुआ आप देख सकते हैं, एंग और एंग कर देना है। और थर्ड फॉर्म में आपको अंग और अंग कर देना है। मतलब आपको फर्स्ट फॉर्म का आई सेकंड फॉर्म में ए कर देना है, उसको बदल देना है, और थर्ड फॉर्म के लिए यू कर देना है। तो देखिए सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग। वैसी रिंग रैंग रंग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, श्रिंक श्रैंक श्रंक, स्टिंक स्टैंक स्टंक, और स्विम स्वैम स्वम। तो क्या ट्रिक है कि आई को ए सेकंड फॉर्म के लिए और सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में आने के लिए यू। तो इंग एंग अंग, इंग एंग अंग। तो ये एक पैटर्न हो गया, एक ट्रिक हो गया, एक लर्न करने का तरीका, ध्यान रखने का तरीका कि जब भी इंग इंग आएगा तो आप सेकंड फॉर्म में एंग कर देंगे और थर्ड फॉर्म में अंग कर देंगे। इससे पहले मैंने बताया था आपको, जब भी ई पाएगा तो एप्ट एप्ट कर देंगे। चलिए चलते हैं पैटर्न नंबर 3 पे। कितना ईजी है ये देखिए। इसमें भी एक जैसे वर्ड्स हैं, फर्स्ट फॉर्म में आपको वर्ड मिलेंगे वो सारे वर्ड जो एंड पे खत्म हो रहे हैं, ई एन डी, एंड पे खत्म हो रहे हैं। सेंड, स्पेंड, बेंड और लैंड। तो कुछ नहीं करना आपको, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के लिए एंड का
एंट एंट कर देना है, ENT कर देना है। सेंड का सेंट सेंट, स्पेंड का स्पेंट स्पेंट, बेंड का बेंट बेंट और लैंड का लेंट लेंट। तो चलिए चलते हैं पैटर्न नंबर 4 पे, ठीक है, और जानते हैं कि अगली ट्रिक क्या है। अगली ट्रिक पैटर्न नंबर 4 आप देखिए। अगली ट्रिक ये कहती है कि अगर फर्स्ट फॉर्म के वर्ड्स आई वाले साउंड कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म में से ओ करना है और थर्ड फॉर्म में ओ एन करना है, EN करना है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, राइट, रोट, रिटन। मेरे साथ बोलेंगे आप तो आपको भी लर्न हो जाएगा, आपको भी समझ आएगा। राइट, रोट, रिटन, राइज, रोज, रीजन, अराइज, अरोज, अरीजन, राइट, रोट, रिटन, राइज, रोज, रीजन, अराइज, अरोज, अरीजन, राइड, रोड, रिडन और ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन। तो आप समझे क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर फर्स्ट फॉर्म में साउंड सेम है तो सेकंड फॉर्म में भी साउंड सेम होगी और थर्ड फॉर्म में भी साउंड सेम होगी। तो सिर्फ आपको एक ही वर्ड याद रखना है, जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट याद किया था तो बाकी कीप, वीप, क्रीप, एप्ट एप्ट हो जाएंगे। वैसे ही सेंड, सेंट, सेंट था तो बेंड, बेंट, बेंट हो जाएगा। वैसे ही राइज, रोज, रीजन तो राइट, रोड, रिटन, अराइज, अरोज, रीजन, राइट, रोड, रिटन। अब चलते हैं पैटर्न नंबर 5 में। देखिए पैटर्न नंबर 5 कहता है कि अगर फर्स्ट फॉर्म में ओ की साउंड आ रही है वर्ड्स में, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ओ है तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेके करना है यू ऑन, यू ऑन। सेकंड फॉर्म के लिए यू कर देना है साउंड को और थर्ड फॉर्म के लिए ऑन। तो ग्रो, ग्रू, ग्रोन। मेरे साथ बोलिए, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, क्योंकि बोल के ही आपको सिमिलैरिटी आएगी, समानांतरता आएगी। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ग्रो, ग्रू, ग्रॉन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, नो, न्यू, नोन, विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉन। तो पहला वर्ड अगर ओ है तो सेकंड वर्ड में यू करना है और थर्ड फॉर्म के लिए ऑन करना है। तो ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन आपको बोलना है मेरे साथ, तभी आपका मुंह अपना आप चलेगा और आपको ये अपना आप ही आ जाएंगे। चलिए चलते हैं पैटर्न नंबर 6 पे। फर्स्ट फॉर्म में अगर साउंड वर्ब के पीछे ईयर आ रहा है, अगर वर्ब के पीछे फर्स्ट फॉर्म में ईयर आ रहा है तो सेकंड फॉर्म के लिए और कर देना और थर्ड फॉर्म के लिए ऑन कर देना। अगर देखिए वेयर है, वेयर में पीछे आ रहा है ईयर तो सेकंड फॉर्म में और कर दो, वेयर, वोर, थर्ड फॉर्म में वॉर्न, वेयर, वोर, वॉर्न, बियर, बोर, बॉर्न, टीयर, टोर, टॉन, स्वेयर, स्वॉर, स्वॉन, फोबियर, फोबॉर, फोबॉन। तो बहुत सिंपल है, अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ड की ईयर पे एंड हो रही है तो सेकंड फॉर्म और पे आएगी और थर्ड फॉर्म ऑन पे आएगी। बस इनमें जो कुछ वर्ड्स हमने लिखे नहीं है, फियर वो एक्सेप्शन है। जो भी एक्सेप्शन होगा, जो वर्ड इस लिस्ट पे नहीं मिलेगा आपको, उनके पीछे मैंने बताया था वो 70% वर्ब्स में आएगा, उसके पीछे आपको ईडी लगाना है। चलिए चलते हैं अपने सिमिलर पैटर्न 7 पर और जानते हैं कि और कौन से वर्ड्स हैं जो इतने सिंपल हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में करना है। अगर फर्स्ट फॉर्म आपका जो भी वर्ड है इसमें, सेकंड फॉर्म में आपको उसको ओ करना है और थर्ड फॉर्म में ओवन। मेरे साथ बोलेंगे तब समझ आएगा। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बोलिए, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड फॉर्म भी ओ पे आ रहा है, थर्ड फॉर्म अन 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 आएगा। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चूज, चोज, चोजन, वेक, वोक, वोकन, अवेक, अवोक, अवोकन, वी, वो वन। तो ऐसे आपको इनको समझना है। आप बोलिए, बार बार आप बोलेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो पर एक इंपॉर्टेंट बात इस बता दूं, अगर आप कंफ्यूज हो जाए कभी साउंड्स में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं एक और। जो भी वर्ड अन, अंग, अंक, अन, अंग, अंक पे खत्म होते हैं वो हमेशा थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो स्पोकन अन, स्टोलन अन, वैसे आपने याद पढ़ा था वियर, वोर, वॉर्न, अन। तो अन, अंग, अंक जो भी साउंड आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। चलते हैं सिमिलर पैटर्न 8 पे अगले, ठीक है। और जानते हैं यहाँ पर कि ये वो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, ये वो वर्ड्स हैं, ये वो वर्ब हैं जो सारे जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ऑट, ऑट। जिनके सेकंड फॉर्म में आता है ऑट, ऑट, मतलब अगर सेकंड फॉर्म में ऑट आया तो थर्ड फॉर्म भी वही रहेगी ऑट। तो थिंक का थॉट, थॉट, टीच का टॉट, टॉट,
फाइट का फॉट फॉट, ब्रिंग का ब्रॉड ब्रॉड, बाय का बॉट बॉट, कैच का कॉट कॉट और सीक का सॉट सॉट। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि कुछ ही वर्ड्स हैं जिनके पीछे ऑट आता है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। थिंक, टीच, फाइट, ब्रिंग, बाय, कैच, सीक। ठीक है। और जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे तो बार बार ये साउंड्स आपके माइंड में आएगी, तो आपको ध्यान में रख ली जाएगी। अब चलते हैं हम सिमिलर पैटर्न 9 में। क्या कहता है सिमिलर पैटर्न 9? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं अनचेंजेबल पैटर्न। अनचेंजेबल पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं, ये वर्ड्स चेंज नहीं होते, मतलब इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तीनों फॉर्म सेम रहती है। सिर्फ आईएनजी फॉर्म में आईएनजी लगता है और एस फॉर्म में एसईएस लगता है, बट फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो सेकंड फॉर्म होगी, वही थर्ड फॉर्म होगी। और ये भी हमने लिखा है सिमिलर पैटर्न, ये एक जैसे वर्ड है। देखिए, कट कट कट, हिट हिट हिट, लेट लेट लेट, पुट पुट पुट, सेट सेट सेट। तो अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो इनकी फर्स्ट फॉर्म एक जैसी है। जब फर्स्ट फॉर्म एक जैसी है तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी चेंज हो रही है। कट हिट लेट पुट, सेट शट अपसेट। मेरे साथ बोलिए, कट हिट लेट पुट, कट हिट लेट पुट, सेट शट अपसेट। ये रहा आपका सिमिलर पैटर्न 9 है। और अब हम चलते हैं 9B पे। वो वाले वर्ड्स, ये और वर्ड्स हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती है, ये भी टी पे ही एंड हो रहे हैं। जैसे वो कट हिट लेट पुट थे, ये भी टी पे एंड हो रहे हैं। तो आपको एक ट्रिक मिल गई, एक आपको सिमिलरिटी मिल गई कि जो वर्ड टा 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 में एंड होंगे उनकी सेकंड फॉर्म नहीं चेंज होगी, थर्ड फॉर्म भी चेंज नहीं होगी। जैसे स्प्लिट, स्प्लिट स्प्लिट, निट निट निट, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, हर्ट हर्ट हर्ट, बस्ट बस्ट बस्ट। बस एक वर्ड है जिसमें टी नहीं आ रहा है, वो है स्प्रेड, तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड स्प्रेड रहेगी। चलिए चलते हैं अपने अब अगले पैटर्न पर, सिमिलर पैटर्न 10। और ये वो वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म में अगर ईल या एल आया, ईल या एल आया तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में एल्ट एल्ट कर देना। जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईल या एल आया तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के लिए एल्ट एल्ट कर दीजिएगा। जैसे फील फेल्ट फेल्ट, डील डेल्ट डेल्ट, नील नेल्ट नेल्ट, ड्वेल ड्वेल ड्वेल्ट, स्पिल स्पिल्ट स्पिल्ड। इनके आपको मीनिंग्स, प्लीज आप कुछ मीनिंग्स आप भी ढूंढ लीजिएगा अपनी डिक्शनरी से। और अगले जो चैप्टर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होती है, कहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होती है, सेंटेंस बनाते हुए कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है। पर उससे पहले हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को समझना और ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए चलते हैं अगले पैटर्न पे। अगला पैटर्न कहता है फ्रेंड्स कि जितने भी वर्ड्स फर्स्ट फॉर्म में वाई पे खत्म होंगे, जितने भी वर्ड्स फर्स्ट फॉर्म में वाई पे खत्म होंगे उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आपको वाई की जगह आईईडी कर देना है। वाई की जगह आईईडी कर देना है। तो क्राई क्राइड क्राइड, ट्राई ट्राइड ट्राइड, फ्राई फ्राइड फ्राइड, स्टडी स्टडीड स्टडीड, कॉपी कॉपीड कॉपीड। तो जितने में जो भी वर्ब आपके वाई पे आएंगे उनको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में आईडी करना है। तो फ्रेंड्स आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बिल्कुल याद नहीं करने, आपको सिर्फ कुछ ट्रिक्स, कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। चलते हैं अब हमारे अगली स्लाइड पे। और अब ये मैंने आपको कुछ पैटर्न्स बताए थे, अब मैं आपको बताऊंगा डेली यूज में होने वाले वर्ब, जो हम रोज बातचीत करते हैं, व्हेन वी डू कॉन्वर्सेशन ऑन डेली बेसिस, तो कौन से वो वर्ब्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो उनको भी देख लीजिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये रोज यूज होते हैं। आप सुबह शाम इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, तो ये वर्ड्स 70 to 80% यूज होंगे। और ये हैं, देखिए आप देख रहे हो, गो, हम रोज बोलते हैं मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां गया था, मैं यहाँ, मैं चले गया, तो इसलिए गो वेंट गॉन। दूसरा हम आने की बात करते हैं, कम केम कम। आप देख रहे हैं कम भी ग्रीन है और उसकी थर्ड फॉर्म भी ग्रीन है, फर्स्ट फॉर्म भी ग्रीन है, थर्ड फॉर्म भी ग्रीन है। ये बता रहा है कि इसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। वैसे बिकम की फर्स्ट फॉर्म और बिकम की थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। वैसे रन रैन रन, रन फर्स्ट फॉर्म है और देखिए रन ही थर्ड फॉर्म है, इसीलिए हमने सेम कलर से उसे रखा है। वेकअप वोकअप वोकन अप, स्पीक स्पोक स्पोकन, ये है डेली यूज के वर्ब। टेबल 1, अब टेबल 2 पे चलते हैं जो डेली यूज के वर्ब्स हैं। ये देखिए आप रोज इन वर्ड्स को रोज यूज करते हैं, यू यूज दीज वर्ड्स ऑन डेली बेसिस।
कभी आप कुछ लेते हैं, कभी देते हैं, कभी खाते हैं, कुछ देखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक साथ आप लर्न कर लीजिए या ध्यान में रख लीजिए, लर्न मत कीजिए, ध्यान रखिए। इसलिए हमें सेम एक साथ लिखें, गिव, गेव, गिवन, टेक, टुक, टेकन। देखिए अन 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 आ रहा ना, तो सारे अन थर्ड फॉर्म होंगे। मैंने बताया सारे अन थर्ड फॉर्म होंगे, तो आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा। अगर कभी आप कंफ्यूज हो गए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसमें अन आ रहा वही थर्ड फॉर्म है। गिव, गेव, गिवन, टेक, टुक, टेकन, ईट, एट, ईटन, सी, सॉ, सीन, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, और सिट, सेट, सेट। ये रोज आप इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होंगे आपके, तो इनको भी आप ध्यान रख लीजिए। अगले टेबल पे चलते हैं, ठीक है, टेबल नंबर 3। और ये वर्ड्स भी आपको रोज यूज होंगे, जैसे आस्क, से, टेल, मीट, मेक, गेट। तो इनके सेकंड थर्ड फॉर्म आप देख लीजिए, रोज इनको रिवाइज कीजिए, ध्यान रखिए। रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा, क्योंकि आपको ये रोज बोलने में आ जाएंगे कि मैंने कल अपनी मैम से क्वेश्चन पूछा, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, उसने कहा शी सेड, मैंने बताया आई टोल्ड, मैं उससे कहा आई मेट, ठीक है, मुझे मिला, आई गॉट, मैंने खाना बनाया, आई मेड। तो सेकंड फॉर्म आराम से यूज होगी, ठीक है। पर आपको सेकंड फॉर्म पता ही नहीं होगी, तो आप पास्ट टेंस में कैसे फॉर्म लगाओगे। चलते हैं लास्ट टेबल पे हमारे डेली यूज वर्ब्स के, और वो ये है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, रीड की सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग सेम है, थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन उच्चारण प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। फर्स्ट फॉर्म जो है वो रीड है, सेकंड फॉर्म को बोल के रेड, और थर्ड फॉर्म को रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग वही रहेगी, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के लिए प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा रेड रेड। वैसे बाकी वर्ड्स है राइट, रोट, रिटन, टीच, टॉट, टॉट, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, लर्न, लर्नड, लर्नड, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने जानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को लर्न करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और जितने मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बताए, इनको इन ट्रिक्स से आप पढ़िए, तो आप बहुत जल्दी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को इजीली अप्लाई करना शुरू कर देंगे। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा, तो आप हमारा चैनल में कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और तब तक याद करते रहिए। और अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। Don't miss the next class. Have a nice time and all the best.